हेलो एवरीवन। यूपीपीसीएस प्री में कुछ इंस्ट्रक्शंस चेंज हुए हैं, कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट हैं जो आपको ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बिना आपकी एंट्री क्लोज एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे मेन चीज़ क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना दोनों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद एग्जाम इंस्ट्रक्शन साथ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको 3 चीज़ें लेके जानी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल में से कोई भी एक चीज़ आपको लेके जानी है और उसकी आईडी फोटोकॉपी भी लेके जानी है। ठीक है, दूसरी बात आपको एडमिट कार्ड तो लेके ही जाना है। ये तो आप सब लोग सोच रहे होंगे मैं पहली चीज़ एडमिट कार्ड बताऊंगा, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि एडमिट कार्ड तो यहाँ पता ही होगा आपको, फिर भी मैं आपको बता दूँ एक एडमिट कार्ड लेके जाना है जो आपको प्रिंट आउट किया, पर एक चीज़ ध्यान रखना A4 साइज में प्रिंट करवाना। ठीक है, दैट इज टू बी अलाउ, है ना। फोटो जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट में और कलर में उससे कोई इशू नहीं, आपकी जो फोटो और डेटा है वो क्लियर कट आना चाहिए, क्योंकि QR कोड और बार कोड लगा हुआ है तो उससे स्कैन होगा तो उसमें वो चीज़ क्लियर कट हो, मिस प्रिंट हो QR पे या फिर बार कोड पे, इसी का विशेष ध्यान रखें। तो उसको रीप्रिंट कराएं या दूसरे प्रिंटर से प्रिंट करवाएं। 2 फोटो लेके जानी है आपको। ठीक है, तो इन 2 फोटो का बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जरूरत पड़ने पे आपसे मांगी जा सकती है और मे भी हो सकता है नहीं मांगी जाए, है ना। ऐसा ही छाया प्रति का भी है, मतलब फोटो कॉपी का भी है आईडी की। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है कि जो अर्हता आपने दी गई अभी उसकी जांच आयोग ने नहीं की है ये। ठीक है, तो जो आपकी अगर अर्हता हो तो ही इसमें करें, वरना आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा आपके सिलेक्शन होने के बाद भी। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है प्रवेश परीक्षा के साथ ले जाना आवश्यक लाएं, अन्यथा आप परीक्षा में बैठने योग्य नहीं होंगे। तो ये तो बात है मेन चीज़ है। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, चौथा पॉइंट लिखा है गलत उत्तरों के लिए दंड दिया जाएगा, है ना, मतलब डंडा लेके नहीं मारा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, दैट्स टू बी है ना, वही तो पता ही है सभी को। ठीक है, प्रत्येक में 4 विकल्प आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम के रिगार्डिंग है, मतलब जो आपका एग्जाम का पैटर्न किस तरीके का, तो ये तो चीज़ें आपको पता ही होंगी, पर नेगेटिव मार्किंग शायद अगर ध्यान नहीं हो तो बता दूँ 1/3 है। यदि कोई उम्मीदवार 1 से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है फिर भी उस प्रश्न के लिए उपयुक्ता अनुसार ही उसे उसी तरह का दंड दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा इन्होंने क्लियर कट नहीं करी है, पर जो है सो सामने है आपके इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कि मतलब जैसे कि जो भी अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप 2 गोले भर देते हो, ठीक है, 2 गोले आपने भर दिए, है ना, तो उसमें जैसे कि ये चीज़ होनी चाहिए कि जैसे कि या तो अगर ऐसा करेंगे जैसे कि अगर जैसे कि उसमें एक सही है गलत वाला करेंगे तो ये समझ लो बहुत से बच्चे ये कर देंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन में जैसे नहीं 50-50 वाला जैसे KBC में खेलते हैं ना, तो 2 ऑप्शन में 50-50 बात तो कर नहीं सकते, तो दिक्कत होती है कि भाई कौन सा करें, कौन सा सही है कौन सा सही है। ठीक है, तो दोनों कर देते हैं बाय मिस्टेक, और ऐसा वैसे होता नहीं है। जो गलती होती है जहाँ तक वो ऐसा था गलती से गोला भर जाता है, फिर ये लगता है कि नहीं ये नहीं ये वाला सही था, चलो भर देते हैं, देखेंगे एग्जाम में अगर सही कर देगा तो कर देगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि उन्होंने कहा है कि जैसे कि उपयुक्ता अनुसार उसे उसी तरह का दंड दिया जाएगा, पर क्या दिया जाएगा कि ये भी चीज़ हो सकता है भाई आपका कि जैसे कि एक सही मतलब एक तय कर जाए तो प्रॉफिट में है। ठीक है, अगर ऐसा अगर हो जाएगा तो बहुत से लोग करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि क्लियर कट नहीं है तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कह सकता आपके लिए। यदि कोई उम्मीदवार कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है तो उसे कोई भी उत्तर नहीं मतलब कोई भी उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई भी दंड नहीं दिया जाता, तो वो तो ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि अपना क्लिप बोर्ड, हार्ड बोर्ड, कार्ड बोर्ड जिस पर कुछ लिखा ना हो, काली इंक का, ठीक है, बॉल पेन का साथ लेकर आए, तथा तो मतलब मेन चीज़ ये है आप क्या क्या चीज़ें और लेके जा सकते हो। ठीक है, कि आप अपना मतलब जो ब्लैक बॉल पेन मैंने आपको बताया था वो लेके जा सकते हो, एक क्लिप बोर्ड वगैरह हार्ड बोर्ड वगैरह भी ले सकते हो, पर वो प्लेन होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का यहाँ पे सीन नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा है ट्रांसपेरेंट लेके आते हैं, पर जो भी हो नया हो और होपफुली मेन चीज़ नया होगा तभी कुछ लिखा नहीं होगा। ठीक है, तो एक चीज़ है, लेकिन वैसे एक चीज़ बताओ, कम से कम जहाँ एग्जाम देने जा रहे हैं इतना तो होना चाहिए कि पेपर OMR के लिए हमें इन चीज़ों का सहारा ना लेना पड़े। इतनी बड़ी एग्जाम है स्टेट की। अभ्यर्थी काली, लेकिन ये चीज़ है ना, ये प्रेफरेंसेबल नहीं है, बहुत से लोग बच्चे लेके आते हैं ना। ठीक है, क्योंकि मैंने भी कई बार एग्जाम मतलब कई बार तो नहीं, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है। ठीक है, पर इससे पहले जो मेरे मतलब साथ के लोगों ने एग्जाम दिया है तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, पर हाँ पर्टिकुलरली कोई प्लेस पे कोई बेंच वगैरह कोई इशू हो तो दैट इज टू बी अ सिचुएशनल बेस्ड, है ना, कि मतलब कार्डबोर्ड वगैरह और बहुत से कार्डबोर्ड वगैरह निकाल देते हैं। ठीक है, काली इंक के बॉल पेन के अतिरिक्त अन्य किसी इंक का प्रयोग कदापि ना करें। बहुत से लोग ब्लू बॉल पेन ले आए तो ये बिल्कुल सटीक करते, मैं तभी जब भी OMR का पेपर होता है सीधा बोलता हूँ ब्लैक पेन ले जाओ। ठीक है, क्योंकि ऐसा ना ब्लैक पेन को कोई मना नहीं करेगा, कोई भी एग्जाम हो OMR वाला कोई मना नहीं करेगा, कहीं पे भी मैंडेटरी, पर ब्लू पेन का ये है कि कहीं मैंडेटरी है कहीं नहीं है, तो क्यों ऐसा झंझट पालना। ठीक है, थोड़ा से 5 रुपये बचाने के लिए तो करते हैं, और क्या करते हैं। अभ्यर्थी को अपने पास सारणी जैसे कि ग्राफ, टेबल, मानचित्र वगैरह, ठीक है, रखना, और उनका उन पर कैलकुलेटर वगैरह नहीं रख सकते तो कोई नहीं ले जाएगा, मत लेके जाना। तो अब यहाँ से ये वो उन सारणों की स्टार्ट होगी कि क्या चीज़ आपको नहीं लेके जानी है, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में किसी भी सामग्री का आपस में आदान प्रदान नहीं करना मान्य होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पे वो पेन दे दो, देखो ऐसा एक कैजुअल चल जाता है, पर यहाँ पे मना इसलिए किया गया क्योंकि फिर वो पूरे दिन मतलब पटरी वगैरह सब पे तो पूरा समझ रहे हो आदान प्रदान करते रहेंगे। क्या यहाँ पे सामान के आदान प्रदान के लिए मना नहीं है, मतलब जस्ट भी कैजुअल, अगर पेन खराब हो गया तो अगर कोई पेन देते तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, पर मीडिएटर जो क्लास टीचर हो उसको रखना चाहिए कि सर मेरा पेन गड़बड़ गया, प्लीज़ किसी से पेन दिलवा दिए, तो कोई भी अगर कैंडिडेट होगा तो उसके बाद एक्स्ट्रा पेन वो दे देते हैं। नेक्स्ट, उपयुक्त प्रतिशत में बताई गई वस्तुओं के अतिरिक्त लाई गई अन्य वस्तुएं अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष के बाहर ही निर्धारित स्थान पर जमा कराते हुए, यद्यपि इन वस्तुओं की सुरक्षा और प्रबंधन रहेगी, फिर भी कोई भी सामान यदि खो जाए उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं माना होगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों से क्लियर कट कह दूँ, देखो आप लोग ऑर्नामेंट वगैरह से प्रोहिबिट करना,
ठीक है, स्पेशली गर्ल्स बोल रहा हूँ और मेल्स के भी बोल रहा हूँ, क्योंकि वो रिंग्स वगैरह कोई भी पहनाते हैं। ठीक है, तो उससे बचना, अपने आर्टिफिशियल वगैरह पहन के आना। ठीक है, अगर वो किसी भी कारणवश उतरवा भी दिए जाते हैं, कितने 10-20-50 रुपये के होंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि स्पेशली ऐसा होता है ना, देखो गोल्ड वगैरह, गोल्ड सिल्वर जो भी है, आजकल सिल्वर के भी भाव बढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष आप लोग ध्यान रखें, है ना। और स्पेशली जैसे कि वैसे तो इन्होंने कहा है कि हम सुविधा तो रखेंगे, पर अगर खो जाए तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, इन्होंने डिक्लेरेशन दे रखी है। वैसे तो कुछ नहीं होगा, पर गोल्ड सिल्वर को थोड़ा साइड से करते हैं। देखो फ़ोन तो यार क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि अगर का सेम डिस्ट्रिक्ट में पड़ा तो एक बार को आप फ़ोन मना कर सकते हो। ठीक है, पर अगर अदर डिस्ट्रिक्ट में पड़ा तो आप मना नहीं कर पाओगे, मजबूरी है आपके लिए जाना। ठीक है, यदि अभ्यर्थी के पास परीक्षा में नकल पकड़ी जाती है, कोई भी सामग्री पकड़ी जाती है, तो उसे परीक्षा विशेष से आयोग की आगामी से वंचित कर दिया जाएगा, और चाहे विहित सामग्री का कोई प्रयोग नकल किया हो ना किया हो। ठीक है, आपने मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये समझ लो कि आप कोई नकल लेके गए हो और तो पेपर में अगर आई हो चाहे ना आई हो, ठीक है, अगर पकड़ी गई तो आपको रिजेक्ट कर, मतलब आपका कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया और आगे भी एग्जामिनेशन नहीं देने जाएगा, भले उसका आपने प्रयोग कर पाया ना कर पाया। वो ये देखें, देखो भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं सर, है ना, तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते। सातवां, अंतिम आधे घंटे में किसी व्यक्ति को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की कोई अनुमति नहीं है ना। प्लीज़ किसी को वॉशरूम वगैरह की अगर कोई भी हो तो पहले चले जाना, और मेरे ख्याल से एग्जाम देने से पहले जाओ, दैट्स बी मच बेटर। ठीक है, 8वां पॉइंट क्या लिखा है प्रश्न पत्र में कि अब यहाँ तक एग्जाम के इंस्ट्रक्शन हो चुके हैं, अब चल रही है जो OMR और जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसके रिगार्डिंग आप देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न पुस्तिका में उत्तर पत्रांक संलग्न, ठीक है, और अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका से उत्तर पत्रांक प्राप्त होते ही उस पर लगी सील को खोलकर उत्तर पुस्तिका को प्रश्न पुस्तिका से सावधानीपूर्वक अलग कर लें, और प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पुस्तिका को भली भांति चेक कर लें। यदि प्रश्न पुस्तिका में कोई भी पेज मिसिंग हो, ठीक है, और उत्तर पुस्तिका में गोल आकृति के मुद्रित ना हो, ठीक है, और डैमेज होने की स्थिति में प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पुस्तिका दोनों अंतरिक्षक के, मतलब जो आपके इन्विजिलेटर होंगे आपके रूम में, दूसरी प्रश्न पुस्तिका से उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर लें। शॉर्टकट की आपकी सीधी सी बात आपको समझे, क्योंकि जो आपका पेपर मिलेगा उसका चेक कर लें कि कट पटा ना हो, ठीक है, फटा हुआ ना हो। दूसरा, आपकी जैसे OMR हो तो जैसे कि OMR में उत्तर पत्रिका में गोल आकृति के मुद्रित ना होने पर, ठीक है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल जो आप गोले भरोगे वो अगर जैसे कि मिस है, ठीक है, जैसे कि 150 क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन कितने आएंगे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो वो अगर मिस हो, उतने नहीं हो, ठीक है, तो वो चीज़ आपको OMR वापस कर देनी है, और पेपर अगर कटा फटा हो, ठीक है ना, मिस हो, जैसे कि ऐसा होता है कभी कभी, जैसे कि हो जाता है प्रिंटिंग में, थोड़ा प्रिंटिंग इशू होता है, दैट नॉट टू बी कैजुअल। ठीक है, तो आपको वापस कर देना और दूसरा ले लेना तुरंत। ठीक है, तो वो चीज़ उन्होंने कोई दिक्कत नहीं हो सकता। उत्तर पत्रिका में भरी गई सूचना को व्हाइटनर, अभी ये OMR वाले बेसा चलेगा, OMR में ये गलती कतई मत करना। ठीक है, OMR में गलती कतई मत करना, ये चीज़ ध्यान देख लो कि उत्तर पुस्तिका में भरी गई सूचना को व्हाइटनर, ब्लेड, रबड़ आदि से नहीं मिटाया जाए। ठीक है, उत्तर पुस्तिका में गोले को ठीक से काला न करने पर कोई भी सूचना त्रुटि भरे जाने की स्थिति में आयोग द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। होपफुली जो ऊपर जो डबल वाला जो आंसर वाला है ना, वहाँ पे मेरे ख्याल से मूल्यांकन नहीं होगा, उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उक्त के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। ठीक है, परीक्षा समाप्ति के पश्चात उत्तर पत्रिका की प्रतियों को अभ्यर्थी द्वारा अलग नहीं किया जाएगा। उत्तर पत्रिका की प्रतियों को अभ्यर्थी द्वारा अलग नहीं किया जाएगा, अपितु अभ्यर्थी उत्तर पत्रिका की 3 प्रतियां जुड़ी हुई अंतरीक्षक को सौंपे, और अंतरीक्षक, है ना, उत्तर पत्रिका की गणना करने के बाद ही तीनों प्रतियां अलग करें। तत्पश्चात अंतरीक्षक अभ्यर्थी को अभ्यर्थी जो प्रति है नीले रंग में है वो दें। तो नीले रंग का ध्यान रखना कि जो आपकी जो प्रति है वो नीले रंग की है, तभी मैंने ये नीले से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये ब्लू कलर दिमाग में रहे। तो आपकी 3 कॉपियाँ होंगी, होपफुली एक जो होगी, जो जहाँ पे एग्जाम जो फ्रंट कॉपी होगी वो वहाँ जाएगी, ठीक है, और एक होगी सेंटर की कॉपी, ठीक है, होपफुली, है ना। तीसरी नीले रंग की होगी वो होगी आपकी, पर आपको अलग नहीं करना है खुद अपनी तरफ से। ये जो आपके कक्ष निरीक्षक है वही अलग करेंगे, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, अभ्यर्थी तब तक अपनी सीट पर बैठे रहेंगे जब तक आपको OMR आपकी नहीं मिल जाती, तब तक सीट बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं, देखो ऐसा होता है टाइम लगता है, इतने सारे बच्चों की, अगर 24 बच्चों के तो होंगे मिनिमम एक क्लास में। ठीक है, अंतर निरीक्षक से प्राप्त उत्तर पत्रिका की अभ्यर्थी प्रति एवं प्रश्न पत्रिका अभ्यर्थी को परीक्षा के बाद अपने साथ ले जाने की अनुमति है। तो ये स्पेशली मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि ये जो मिस्टेक है ये मोस्टली कैंडिडेट एग्जाम में कर देते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, आपको जब उसमें से वो तीनों कॉपी अलग करते हो, ठीक है, बाई मिस्टेक कभी मैंने एक चीज़ देखा है कि बहुत से लोग 2 कॉपी ले जाते हो, सोचते हैं अगर जैसे फॉर इन्विजिलेटर जल्दी करे, वैसा ऐसा कोई इन्विजिलेटर नहीं करता है, पर बाई मिस्टेक बता रहा हूँ, ठीक है, वो होशियारी करते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि अगर वो कैंडिडेट कॉपी के अतिरिक्त अगर कोई भी कॉपी अपने साथ ले जाते हो तो आपका कैंडिडेचर, आपका पेपर पूरा कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ का यही, इन जो बातों का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट, अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रारंभ के 1.5 घंटे पूर्व पेज दिया जाएगा। ठीक है, और परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय पे 45 मिनट पहले देख देना जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया 9:30 से है, 8 बजे से एंट्री स्टार्ट है और 8:45 पे गेट क्लोज है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखें कि आप लोग टाइमिंग पे पहुंचना है। ठीक है, होपफुली देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है आपका अदर डिस्ट्रिक्ट में पड़े और सेम डिस्ट्रिक्ट में पड़े, तो मैंने एक चीज़ ज़्यादा देखी है कि अदर डिस्ट्रिक्ट वाला बंदा टाइम पे पहुंच जाता है, पर सेम डिस्ट्रिक्ट वाला बंदा नहीं पहुंच पाता।
तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, वरना पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। वैसे भी यह फरवरी वाला पेपर अब भी हो रहा है, तो आप लोगों को खुद सोचना चाहिए कि हमें कितना सीरियसनेस रखनी चाहिए टाइमिंग पे। ठीक है, प्रवेश बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है, गेट बंद हो जाने के बाद तो कोई नहीं देता। ठीक है, अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में निर्धारित समय पर पहुँचे कर बायोमेट्रिक आई स्कैनिंग। ठीक है, अच्छा तो मतलब आपका बायोमेट्रिक होगा, जैसे कि अभी सीटेट में भी बायोमेट्रिक चल रहा है, इस साल भी हुआ, पिछले साल भी हो रहा था। ठीक है, तो आपको बायोमेट्रिक आपका होगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो इसलिए आप लोग टाइमिंग पे पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसा सो देख रहा था, क्योंकि पहले दिन शायद यूपीएससी में था 9 बजे तक एंट्री थी। ठीक है, 9:30 पेपर था, पर 9 बजे तक एंट्री थी, क्योंकि उसमें शायद OMR वाला चक्कर नहीं था। अब देखो QR लगा है, बारकोड लगा है, तो ये तो है कि OMR वाला, सॉरी ये आई स्कैनिंग बायोमेट्रिक वाला चक्कर नहीं था, है ना। तो आई स्कैनिंग वगैरह तो टाइमिंग पे पहुंचे, क्योंकि थोड़ा सा हम जानते हो एकदम से भीड़ आ जाएगी, तो वो चीज़ एकदम नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात है, ऑफलाइन एग्जाम है, टाइम आपका बर्बाद होगा, उनका कुछ नहीं होगा, है ना। तो अपने टाइम की चिंता स्वयं करें। दूसरा कि प्रक्रिया पूर्ण कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश लें। तो होपफुली जैसे कि आप एंट्री करेंगे तो उसमें एक हॉल होगा, वहीं पे आके आपका OMR मतलब आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी, है ना। और बस एक चीज़ ध्यान रखना, बड़बड़ाहट में पहले क्लास में मत पहुंच जाना, कोई मतलब नहीं है आपका, क्योंकि अगर आप वहाँ बायोमेट्रिक नहीं कराते हो, ठीक है, तो आप वहाँ पहुँच भी जाओ तो आपकी एंट्री ऑनलाइन दिखेगी ही नहीं, मानी ही नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। दूसरा ये 10वां पॉइंट है, अभ्यर्थी अपने पीने हेतु पानी की पारदर्शिता बोतल साथ रख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल आप लेके जा सकते हो। देखो दिव्यांग वगैरह, ठीक है, तो एक चीज़ और बढ़ गई कि क्या क्या चीज़ आप लेके जा सकते हो उसमें। ठीक है, दिव्यांग के लिए 40% के उससे अधिक वालों के लिए 20 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे। तो ठीक है, अपना ID प्रूफ, देखो क्या क्या चीज़ उनके लिए लेके जानी है, वो भी चीज़ सुन लें। ठीक है, जो भी दिव्यांग कैंडिडेट नहीं है तो वो यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सेव कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऋतु लेख के अतिरिक्त, ठीक है, उन्हें परीक्षा में बैठने की उचित व्यवस्था, ठीक है, और परीक्षा शुरू होने से पहले आंतरिक व्यवस्था सुदृढ़ किया जाए। ठीक है, दिव्यांग अभ्यर्थियों के दौरान केंद्र एवं पर्यवेक्षक, ऋतु लेख के पर्यवेक्षक को स्क्राइब, जो भी कैंडिडेट होते हैं जो उनकी जगह गोला बनने आएगा, ठीक है, उसकी जगह, ठीक है, एवं अतिरिक्त समय हेतु सूचना दे। ठीक है, सूचना दे और अभ्यर्थी अपने साथ दिव्यांग प्रमाण पत्र और पहचान पत्र और 2 फोटो साथ लाए। ठीक है, ये दिव्यांग कैंडिडेट के लिए ये स्पेशल है। तो इन 3 चीज़ों का आपको देखो, पहचान पत्र तो और फोटो तो लेके ही आने, आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र आपको लेके आना पड़ेगा। ठीक है, अब स्क्राइब के लिए तो नहीं कुछ दिया, वो चीज़ मैं आपको देखना चाह रहा हूँ। केंद्र पर्यवेक्षक ऐसे अभ्यर्थियों से, और एक चीज़ बता दूँ, जो स्क्राइब भी है ना, वो भी अपनी जो ID वगैरह प्रूफ लेके आए। ठीक है ना, तो वरना उसको एंट्री भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे एक चीज़ देख सकते हैं, उपमंडल प्रत भरवा ले और उसके बाद अभ्यर्थी का दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं ऋतु लेखक की ID। देखो मैंने आपको कहा, मैंने अभी ये लाइन पढ़ी नहीं थी, पर मुझे लग रहा था कि बिना ID प्रूफ के आपकी एंट्री हो ही नहीं सकती, है ना। स्क्राइब की ID प्रूफ एवं शैक्षणिक अभिलेख की छाया प्रति, मतलब आपकी जैसे 10th और 12th कर रही हो ना, तो उसकी जो फाइनल जो भी है ना, उसकी मार्कशीट की छाया प्रति और ओरिजिनल भी लेके आए। ठीक है, छाया अभिलेख की छाया प्रति, ठीक है, संलग्न कर परीक्षा समाप्ति के पश्चात आयोग कार्यालय को प्रेषित कर दें। ठीक है, ये स्क्राइब कैंडिडेट के लिए आपके लिए काम नहीं होता। आपको केवल जो कैंडिडेट है उसको केवल 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर, अपना जो विकलांग प्रमाण पत्र है, दिव्यांग प्रमाण पत्र, वो लेके जाना। दूसरा, आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा पर घंटे के हिसाब से। ठीक है, तीसरा, जो आपके साथ स्क्राइब जाएगा उसकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी ओरिजिनल ID, और उसकी शैक्षणिक अभिलेख की फोटोकॉपी और शैक्षणिक अभिलेख। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और हाँ, ऋतु जो स्क्राइब हो, उस स्क्राइब की भी फोटो लेके जाना। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको विकलांग वाले कैंडिडेट दिमाग में रखें। ठीक है, OMR के लिए तो जैसे इसमें यहाँ पे दिया गया कि जैसे कि आपकी 3 प्रतियां मिलेंगी, वो तो अभी हमने ऊपर बता कर ही लिया था OMR के स्पेशल इंस्ट्रक्शंस में। ठीक है, तो आपकी मूल प्रति होगी वो होगी गुलाबी होगी, द्वितीय प्रति होगी जो संरक्षित प्रति होगी वो होगी आपकी हरे रंग की। ठीक है, और तीसरी जो प्रति होगी नीली प्रति, अभ्यर्थी प्रति, वो नीले रंग की होगी। तो इसीलिए मैंने आपको 3 चीज़ दिखा दी। मैंने आपको कहा था कि संरक्षित प्रति जैसे ऐसा होता है जैसे कि चेक किया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी OMR में कोई मिस या फिर कुछ भी इशू होता है ना, कोर्ट केस वगैरह होता है ना, तो ये तीनों प्रतियाँ देखी जाती हैं। इसलिए ये चीज़ है, प्रश्न पुस्तिका के साथ संलग्न रहेगी। ठीक है, अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त होने के पश्चात, ठीक है, तीनों प्रतियां जुड़ी हुई होंगी, अंतरिक्ष को सौंप देना है, वो अलग करेगा। ठीक है, वही लाइन है सारी। ठीक है, और नीले रंग और आपको पेपर वो आप ले जा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है 13, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा, ठीक है, अनुसूचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024, ठीक है, 6 अगस्त 2024 को प्रकाशित किया गया। उक्त के अधिनियम के प्रतिबंधित परीक्षा में अनुसूचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना प्रश्न पत्र प्रयोग दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो विशेष कर इस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा कुछ भी मत करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए लिखा हुआ 14 पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। यस, 30 सेकंड आपके और लूँगा। OMR शीट में फोटोयुक्त और जो फोटोयुक्त मतलब अटेंडेंस शीट जो आपकी दोनों दी जाएंगी, OMR और अटेंडेंस शीट दोनों में आपको ध्यान से बनना है, क्योंकि उसमें जो भी आप गोले वगैरह भरोगे, ठीक है, जो भी नंबर वगैरह भरोगे तो वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान से आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए साफ साफ लिखा होगा कि अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। लास्ट नोट जो लिखा हुआ है कि 2 फोटोग्राफ एग्जाम सेंटर में अपने प्रिंट आउट एडमिट कार्ड के साथ ले जाएं। ये 2 चीज़ें मैंडेटरी हैं, बाकी सब चीज़ें आप ले, और पेन। ठीक है, पेन नहीं लिखा इसमें। ठीक है, इसके इन तीनों के अतिरिक्त आप कुछ ले जाओ चाहे ना ले जाओ, आपका एग्जाम हो जाएगा, पर इन तीनों के बिना आपका एग्जाम नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट, अरे हाँ, ID तो भूल ही गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, किसी और के साथ।
वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और हाँ, शॉर्ट्स मैंने एक बना दी है, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग जैसे कि जो भी इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या जो चीज़ आप लेके जा सकते हो उस चीज़ का ये कंप्लीट वीडियो थी आपके सारे इंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग, ठीक है। कोई भी मैंने इसमें छोड़ा नहीं है क्योंकि एग्जाम बड़ा है और छोटी छोटी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। जय हिंद।